ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लॉगरिथम फंक्शंस की जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी तरफ। ठीक है, उन पे बेस्ड आपके जो कैलकुलेशन है, जैसे log 5 हो गया, log 10 5, इस तरह से आप कैलकुलेशन जो करते हो वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले में प्रॉपर्टीज जानना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी पहले हम लोग वापस चलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। जैसे मान लीजिए कि y बराबर 2 की पावर x है। ठीक है, इनपुट रखा x बराबर 0, तो y की वैल्यू कितनी आई? y की वैल्यू आएगी 1, क्योंकि 2 की पावर 0 यानी किसी की पावर भी 0 करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरह से अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है y बराबर 3 की पावर x, ठीक है, और यहां पे x बराबर इनपुट रखा 0, तो y बराबर बताइए कितना आएगा? 1 आएगा। यानी कि बेस कुछ भी हो, अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट कितना है? 1। तो बताइए लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? इसका रिवर्स फंक्शन, यानी कि इसका इनवर्स फंक्शन बोल सकते हैं। इसका इनवर्स फंक्शन जो होता है वो लॉग फंक्शन होता है। इतनी बात क्लियर है? इसका जो इनवर्स फंक्शन होता है वो लॉग फंक्शन होता है, और इसका जो इनपुट होता है वो उसका आउटपुट होता है, इसका जो आउटपुट होता है वो इसका इनपुट होता है। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब हमने क्या करा, यहां पे लिखा लॉग। अब बेस 2 था तो यहां पे बेस 2 लिखा, बेस 2 था तो यहां पे बेस 2 लिख लिया इस वाले के लिए। ठीक है, अब बताइए इसका जो आउटपुट है क्या वो इसका इनपुट है? हाँ, वो इसका इनपुट है, तो यहां हमने क्या log 2 1, यानी कि इसको बोलते हैं log 1 बेस 2। ठीक है, और ये कितना आएगा? आउटपुट कितना आएगा? 0, क्योंकि जो इसका आउटपुट है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनपुट है। अब यहां पे आइए, यहां पे बेस कितना है? यहां पे बेस 3 है, तो यहां पे बेस 3 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद बताइए जो इसका आउटपुट है वो इसका क्या होगा? इनपुट होगा, यानी कि यहां पे कितना आ जाएगा? आउटपुट कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो इसका आउटपुट होगा वो इसका इनपुट होगा, जो इसका इनपुट होगा वो इस वाले का आउटपुट होगा। बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर? तो बताइए यहां पे log 2 1 भी 0 है, log 3 1 भी 0 है। इसका मतलब एक जनरल प्रॉपर्टी हमने बना ली कि बेस कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो, हमने a मान लिया। ठीक है, बेस कुछ भी हो, लेकिन a को क्या होना पड़ेगा? a को या तो 0 से 1 के बीच में रहना पड़ेगा या तो 1 से बड़ा रहना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पढ़ा था, जो बेस वहां होता था वही बेस यहां पे है, कोई चेंज वाली बात नहीं हुई है। अच्छा, अब यहां पे बताइए अगर हम इनपुट कह रहे हैं 1, तो आउटपुट कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये एक जनरल प्रॉपर्टी हो गई कि log 1 बेस कुछ भी हो a, ठीक है, उसका फाइनल आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी भी ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे चलती है। ठीक है, हम लोग वापस चलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरफ। 2 की पावर x कर लिया, अब हमने इनपुट करा x बराबर 1, तो बताइए आउटपुट कितना आएगा? y बराबर 2 आएगा। ठीक है, अब यहां पे आइए, अगर हमने इनपुट करा बेस लिया हमने 3 की पावर x, बेस लिया 3, और इनपुट करा x बराबर 1, x बराबर 1 इनपुट हो गया, तो बताइए आउटपुट कितना होगा? आउटपुट होगा y बराबर 3, y बराबर 3 होगा। बेस कितना है? बेस 3 है, तो आउटपुट कितना आ रहा है? वो भी 3 आ रहा है। जब हम x बराबर यानी कि इनपुट एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 1 डाल रहे हैं, तो अब बताओ लॉग वाला फंक्शन जो है वो इसका इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, इनवर्स फंक्शन है, तो यहां पे बेस कितना है? यहां पे बेस 2 है, तो यहां पे बेस 2 कर लिया। अब आप बताओ जो इसका इनपुट है वो उस वाले का आउटपुट है, किसका? लॉग का, और जो इसका आउटपुट है वो लॉग का इनपुट है। तो हमने क्या इनपुट की जगह पे 2 रखा, तो यहां पे 2 रखा, तो आउटपुट कितना आया? 1 आया। बात समझ में? क्योंकि जो इसका आउटपुट होगा वो इस वाले का इनपुट होगा। अब यहां पे आइए, यहां पे बेस कितना है? यहां पे बेस 3 है, यहां पे बेस कितना है? यहां पे बेस 3 है। अब आप बताओ कि अगर हम इसका इनपुट बोलेंगे तो उस वाले का आउटपुट किसका? लॉग का आउटपुट, और इसका जो आउटपुट होगा वो लॉग का क्या होगा? वो लॉग का इनपुट होगा, यानी कि यहां पे 3 हो जाएगा, और ये कितना होगा? 1। यानी कि आपने एक चीज चेक करी, 2 2 है तो 1 है, 3 3 है 1 है, 4 4 होगा तो भी 1 होगा। इसका मतलब क्या है? ये 3 और ये 3 है क्या? ये है बेस। क्या है? बेस। यहां पे 2 और 2 क्या है? ये बेस है। तो हमने कहा एक जनरल प्रॉपर्टी बना लेते हैं लॉग की, कि लॉग ए बेस ए हमेशा 1 होगा। यहां पे बेस कुछ भी हो, 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो लॉग ए बेस ए जो होता है वो हमेशा 1 होता है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। ये भी ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे आप देख रहे हैं, यानी कि लॉग की जितनी भी प्रॉपर्टीज बनी हैं वो सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ऑब्जर्व किया गया है और वहां से लॉग की प्रॉपर्टीज आई हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम आगे ऑब्जर्व नहीं करेंगे, सीधे सीधे हम लोग प्रॉपर्टी लिखेंगे और सीधे सीधे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी जो लॉग की आई हैं वो ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे आई कि भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ऑब्जर्व किया, हाँ इससे ये इनपुट या आउटपुट ऐसे करके पूरा हमने
ऑब्जर्व किया और हमने एक प्रॉपर्टी बना डाली, ठीक है। तो अब हम लोग सीधे चल रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ। अब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ऑब्जर्वेशन में, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही निकल कर आया है लॉगरिथमिक फंक्शन, और लॉगरिथमिक जो फंक्शन होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होता है। बात क्लियर हो गई है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कहती है कि अगर बेस ए है, ठीक है, बेस कितना है इसको बोलेंगे बेस, क्या बोलेंगे, बेस, और नंबर जो है वो कोई दो नंबर्स के इनटू के फॉर्म में है, यानी कि हमने इसको बोला log m इंटू n, ठीक है, log m इंटू n। आप याद करो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने बोला था कि नंबर्स के लिए, पावर्स के लिए, याद है, पावर्स के लिए ये वाला जो साइन होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, याद आया ना आपको। इसी तरह से नंबर्स के लिए, यहां पे नंबर्स के लिए ये वाला जो साइन होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log a m प्लस log n बेस a, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 कहां से आई है, ये पावर वाली की प्रॉपर्टी है, पावर वाली, ठीक है, याद आ रहा है, ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, अपनी कॉपी में आप करिएगा, देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। हमने बताया था पावर्स के लिए आप क्या करते हो, पावर्स के लिए आप क्या करते हो, वहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताया था कि पावर्स में जो ये वाला साइन है ना बीच में, भाई दो बेस होते थे, याद आया, दो बेस होते थे, दोनों सेम होते थे, a की पावर m इंटू a की पावर n, बेस सेम होता था तो उसको एक दफा लिख लेते थे, याद आया। और उसके बाद पावर डिफरेंट हो चाहे सेम, पावर के लिए ये वाला साइन जो होता था वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता था, प्लस में कन्वर्ट हो जाता, बिल्कुल सेम आपको वही प्रॉपर्टी यहां पे देखने को मिली है कि भाई यहां पे जो इंटू वाला साइन है, ठीक है, इनटू वाला साइन है वो क्या हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया। इतनी बात क्लियर, ओके। अब यहां पे फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर बेस ए है और ये m अपॉन n के फॉर्म में है तो आपको एकदम क्लियर हो रही होगी बात, डिवाइड मतलब माइनस, डिवाइड मतलब माइनस, तो यहां पे कितना हो जाएगा, a m माइनस log n बेस a, यहां पे m बेस a माइनस log n बेस a। तो ये चौथी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये चौथी। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कैलकुलेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए अच्छे से और दिमाग में फिट होनी चाहिए भाई कि इसका प्रॉपर्टी का यूज ऐसे हो सकता है कि भाई इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 पे आते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है यहां पे बेस कितना है a और यहां पे नंबर कितना है m और नंबर की पावर कितनी है n, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नंबर की पावर अगर n होती है, नंबर की पावर, मैं फिर से बोल रहा हूं, नंबर की पावर अगर n होती है तो सीधे ये n यहां पे आके मल्टीप्लाई कर जाता है, ठीक है। नंबर की पावर अगर n होती है तो ये जो पावर वाला n है ये सीधे क्या होता है, log के मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n टाइम्स log m बेस a, ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो यहां पे क्या है, m की पावर n है, m की पावर n में जो ये n होगा, स्मॉल वाला n, जो पावर वाला n है, तो ये क्या होगा, सीधे सीधे आगे आ जाएगा और ये log के मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अभी तो हमने नंबर की पावर करी है, अब हम क्या करेंगे, बेस की पावर करेंगे, बेस की पावर। तो बताइए अगर हमने यहां पे a की पावर n करा और ये यहां पे क्या है m, ये पूरा नंबर है और ये पूरा बेस है, ठीक है, ये पूरा बेस है और ये पूरा नंबर है। तो हमने कहा अगर नंबर की पावर बाहर आती है तो सीधे सीधे n बाहर आएगा, n बाहर आएगा। लेकिन अगर पावर जो है बेस की हो और उस पावर को बाहर निकालना हो तो उसकी पावर में क्या होता है, लोचा। क्या लोचा है कि यहां पे जो n बाहर आएगा तो n बाहर नहीं आएगा, n के साथ उसका रेसिप्रोकल बाहर आएगा, n बाहर नहीं आएगा, n का रेसिप्रोकल बाहर आएगा। रेसिप्रोकल फंक्शन आपको पता है, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 4 का रेसिप्रोकल 1/4, मैंने आपको बता रखा है। तो बताइए रेसिप्रोकल ऑफ n क्या होगा, 1/n, यानी कि यहां पे जो आएगा बाहर तो वो क्या आएगा, 1/n आएगा, ठीक है। और यहां से आप सिंपल कर सकते हो कि log m बेस a, ठीक है। तो आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं इन दोनों पावर्स में, अगर नंबर की पावर होगी, अगर नंबर की पावर होगी तो सीधा n बाहर आ जाएगा और अगर बेस की पावर होगी तो 1/n बाहर आएगा। बात समझ में आ रही है?
एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर। फिर से बता दूं, नंबर की पावर होगी तो सीधा n बाहर आया, और बेस की पावर होगी तो बेस का जो पावर होगी n, उसका रेसिप्रोकल बाहर आएगा, और जो इसका रेसिप्रोकल होगा वो इसके मल्टीप्लिकेशन में होगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में होगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 एंड 6 हो गई, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। टोटल आपकी 11 प्रॉपर्टीज हैं, 10 मान लीजिए, 10 प्रॉपर्टीज हैं, 10 आपको बताएंगे। ओके, अब इसके बाद 6 के बाद 7 प्रॉपर्टी। 7 प्रॉपर्टी ये है कि अगर ये लिखा हुआ है log b बेस a, ठीक है, और आपको जरूरत ये पड़ गई कि भैया हमने बेस को नंबर बनाना है और नंबर को बेस बनाना है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहां पे क्या है, ये नंबर है, b जो है वो क्या है, नंबर है log का, और a क्या है, log का बेस है। तो अब आपको जरूरत ये पड़ गई, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट इमरजेंसी आ गई कि भाई हमें नंबर को बेस बनाना है और बेस को नंबर बनाना है। सर बताइए ऐसी कोई प्रॉपर्टी है? तो हमने कहा है, ऐसी एक प्रॉपर्टी है जिससे आप इन दोनों को चेंज कर सकते हो। क्या? कुछ नहीं करना है, इन दोनों का रेसिप्रोकल कर दो। मतलब इसका जो रेसिप्रोकल फंक्शन होगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, फिर से सुनिएगा, अगर हम इसको log b बेस a का इन दोनों को आपस में चेंज करना है तो कुछ नहीं करना है, आप 1 बाय करिए, 1 बाय करिए और यहां पे चेंज करके लिख दीजिए। तो बताइए कितना हो जाएगा, log यहां पे b हो गया और यहां पे a हो गया। यानी कि अगर हम इन दोनों को चेंज करना है तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें 1 बाय और चेंज करके लिख देना है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? ओके, तो यहां पे एकदम क्लियर हो गई कि भाई हमें अगर इन दोनों को चेंज करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 में आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 ये कहती है कि log b बेस a, log नंबर क्या है b, बेस क्या है a, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि log b अपॉन log a, ठीक है, log b अपॉन log a लिख सकते हैं। यहां पे बेस आपका कुछ भी आप ले सकते हो, मतलब 2 ले लो, दोनों तरफ 2 ले लेना, ठीक है, दोनों तरफ 3 ले लो, दोनों तरफ 4 ले लो, दोनों तरफ 5 ले लो, मतलब कुछ भी। हमने बेस को मान लिया n है, यहां पे n है तो यहां पे भी n है, यहां पे m है तो यहां पे भी n है, यहां पे 100 है तो यहां पे भी 100 है। बात समझ में आ गई? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि log b अपॉन log a के फॉर्म में, यानी कि log b बेस a है। अब आपको क्या करना है, नहीं हमें log b और log a दोनों अलग अलग चाहिए भैया, हमें एक दोनों को एक log में नहीं रखना है। तो हमने कहा ठीक है, दोनों का अलग अलग log हो जाएगा। आपने कहा दोनों का अलग अलग log हो जाएगा, तो हमने कहा हो जाएगा। उसके लिए एक प्रॉपर्टी है भैया, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करिए और इसमें क्या है, log के साथ b को अलग कर दीजिए, log के साथ a को अलग कर दीजिए, तो एक log में ना होके दोनों के पास log हो जाएगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है? ओके, अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9 में। प्रॉपर्टी नंबर सब नोट करते रहिए आप लोग, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 में आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 9 ये कहती है कि अगर a की पावर log c बेस b है, ठीक है, ये a की पावर में है, log a की पावर मतलब ये जितना पार्ट है ये सब a की पावर है, ये सब a की पावर है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर a की पावर में log c बेस b है तो आप a और c को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। a और c को, b पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a और c की पोजीशन आपस में चेंज कर सकते हैं, मतलब रिप्लेसेबल है, ठीक है। तो हमने कहा यहां पे c आ गया, यहां पे a हो गया log, यहां पे b का b रहेगा और यहां पे a हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ओके, अब अच्छा बताओ, अगर हम यहां पे a है यहां पे भी a कर दें, बात समझ में आ रही? यहां पे भी a कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे भी जब रिप्लेसेबल है तो इसका मतलब ये वाला a यहां पे आ जाएगा और ये वाला a यहां पे चले, यानी कि जब ये दोनों डिफरेंट होंगे, जब ये दोनों डिफरेंट होंगे तभी आप रिप्लेस करोगे इन दोनों को। अगर आपको जरूरत पड़ गई तो कैसे पड़ेगी जरूरत? सर हमें क्या जरूरत है इसको चेंज करने की? हमें क्या जरूरत है? हमने कहा यहां पे बेस 2 है, देखिएगा ध्यान से, एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। यहां पे 3 है, ये कितना है log, ये कितना है 2, ठीक है, और यहां पे 2 की हमने कहा यहां पे 4 है, 4 की पावर log बेस कितना है 2 और यहां पे कितना है 3 है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ा लोचे वाला क्वेश्चन हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। अब हम कह रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, ये 4 जो है वो 2 का मल्टीपल है, 4 जो है 2 का मल्टीपल है। तो आप बताइए अगर 4 2 का मल्टीपल है और हम इन दोनों को आपस में चेंज कर सकते हैं, हमें पता है कि ये दोनों डिफरेंट हैं तो आपस में चेंज हो सकते हैं, तो बताइए कितना हो जाएगा, 3 की पावर log 4 बेस 2 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, 4 बेस 2 हो जाएगा। अब बताइए क्या इस 4 को हम लिख सकते हैं क्या
2 की पावर 2 लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये तो एकदम आसान हो गया, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो बताइए अब इसको क्या लिख सकते हैं फाइनल हम? 3 की पावर log, ये हो गया बेस 2 और ये हो गया 2 की पावर 2। आपको पता है कि नंबर की पावर जब होती है, आपको क्या पता है? log। अब इतना पार्ट भूल जाइए आप, बस log की प्रॉपर्टी ध्यान रखिए। log में अगर नंबर की पावर होती है तो पावर सीधे इसके पास आती है log के मल्टीप्लीकेशन में। तो बताइए कितना हो गया? 3 की पावर 2 log 2 बेस 2। अब 2 बेस 2 का मतलब क्या है? 2 बेस 2 का मतलब है 1, क्योंकि log अभी प्रॉपर्टी बढ़ी, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड याद करा, लिखा था आपने, तो देख लीजिए प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में क्या बोला था? log a बेस a कितना होता है? 1 होता है। तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा? 3 की पावर 2 यानी कि 9। ठीक है, ये आपका कैलकुलेशन बहुत इजी कर देता है। अगर आपका ये बेस और ये नंबर ये वाला बेस है एक्सपोनेंट का और ये वाला बेस है लॉग का, तो अगर ये वाला बेस और ये वाला बेस, एक्सपोनेंट का बेस और लॉग का बेस अगर एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं, ठीक है, यानी कि 2 का मल्टीपल कितना है? 4। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो अगर ये मल्टीपल है तो हम इसको चेंज करेंगे तो हमें इसका फायदा हो सकता है। बात समझ में आ रही है? कहां इसका यूज कर सकते हैं? बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 10 पे आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, आप बस समझाएंगे आपको कि मतलब इसका कहां कहां यूज होता है। ठीक है, इसके बहुत यूज है, कैलकुलेशन आपका बहुत इजी हो जाएगा, लॉग का जितना भी कैलकुलेशन है वो सब इजी हो जाएगा। ठीक है, आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसको मतलब आपको देखना चाहिए, है ना। 10th वाली प्रॉपर्टी पे आते हैं। 10th वाली प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? a की पावर, ठीक है, a की पावर अगर log c बेस a हो, यानी कि मैंने क्या बोला, यहां पे भी सेम, यहां पे भी सेम, ठीक है, यहां पे भी सेम और यहां पे भी सेम, यानी कि क्या बोला? अगर log का बेस और एक्सपोनेंट का बेस, एक्सपोनेंट का मतलब समझ में आ रहा है ना? एक्सपोनेंट, क्योंकि ये a की पावर में है इसलिए हमने इस फंक्शन को, भाई a की पावर का मतलब क्या होता है? फंक्शन एक्सपोनेंशियल हो गया, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस क्या हो गया? ये बेस हो गया, और ये log का बेस है। तो अगर ये log का बेस और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस अगर सेम हो जाए तो फाइनल आपका नंबर आंसर होगा, log का नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है, log का नंबर आपका आंसर होगा अगर ये दोनों बेस सेम हो जाएं। ठीक है, तो ये 10 प्रॉपर्टीज आपके लिए रामबाण साबित होंगी। आप लॉग का हर सवाल निकाल सकते हो। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, पहला क्वेश्चन है log 10 बेस 5। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। आपको log 2 गिवन है, मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है log 2 की। ठीक है, कितनी है? 0 इतनी है। ओके, और बस इतना ही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, आपको निकालना है log 10 बेस 5, आपको ये निकालना है। ओके ओके, अब आप बताओ, अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप समझो, पहले क्वेश्चन को समझो। यहां पे कितना बेस है? यहां पे 5 बेस है। यहां पे कितना बेस है? यहां पे 5 बेस है। ओके, अब आप मुझे बताओ, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इस 10 को? कैसे? इस 10 को, भाई इस 10 को 5, अगर हमने log का बेस और log का नंबर सेम करा तो हमें आंसर कितना मिलता है? 1। ये हमारे बात दिमाग में फिट होनी चाहिए। अगर log का बेस और log का नंबर फिट कर लिया, अगर log का बेस और log का नंबर फिट कर लिया तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो हमने कहा भाई इसको हमने लिखा 5 इंटू 2। क्या लिखा? 5 इंटू 2 लिख लिया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है भाई 5 इंटू 2 10 होता है। लिखने में क्या प्रॉब्लम? लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इंटू की प्रॉपर्टी पता है log में होती है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लीकेशन में है log में, तो उनको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? log 5 बेस 5 प्लस करके log 5 बेस 2, ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे तो हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताओ, ये log 5 बेस 5 कितना होगा? log 5 बेस 5 कितना होगा? 1 होगा। और यहां पे कितना हो गया? यहां पे हो गया log कितना? 2 बेस कितना हो गया? 5 हो गया। तो अब भी, लेकिन सर यहां पे तो log 2 की वैल्यू दे रखी है, और log 2 का मतलब क्या है? log 2 का मतलब है जब log का बेस ना दे रखा हो। मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, जब log का बेस ना दे रखा हो, केवल log 2 दे रखा है, इसका मतलब सर यहां पे बेस तो लिखा नहीं है कुछ। आप तो हर बार बेस लिखते हैं, यहां पे तो कुछ बेस लिखा नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब log का बेस नहीं लिखा होता है तो हम log का बेस कंसीडर करते हैं कि वो 10 है। बात समझ में आ रही है? log का बेस कंसीडर करते हैं कि वो 10 है। अच्छा, अगर कहीं पे जैसे ln लिखा हो, ln और यहां पे 2 लिखा हो, इसका मतलब क्या होगा सर? इन दोनों का मतलब डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? अगर ln लिखा है, इसका मतलब यह है कि log की बेस है e,
लॉग की बेस कितनी है, e है, तब इसको हम ln बोल सकते हैं। तो ln जहां पे लिखा होगा वहां पे एकदम कंफर्म है कि लॉग की बेस क्या है, e है। लेकिन अगर नहीं लिखा होगा, लॉग लिखा होगा केवल, तो हम कंसीडर करते हैं कि लॉग का बेस कितना है, 10 है। ठीक है, लॉग का बेस कितना है, 10। अब आप बताओ, अब आप यहां पे बताओ सोच के कि अब यहां पे तो 5 बेस है, ठीक है, यहां पे तो 5 बेस है और 5 जो है 10 से छोटा भी है, यानी कि हम कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं किसको, 5 को 10 में कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और ये वाला जो यहां पे आप चेक करो कि यहां पे अगर हम बेस 5 है हमारा, तो हम 10 कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, यानी कि हमारे जो स्टेप्स हुए ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। हम यहीं पे चेंज कर सकते थे इन दोनों को, लेकिन यहां पे चेंज करेंगे भी तो हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा, मैं आपको पूरा एल्गोरिथम बता रहा हूं कि कहां पे आप गलत हो सकते हो, कहां पे आप कैसे आपकी स्टार्टिंग होगी सही करने की। ठीक है, तो आप बताओ क्या वहां पे लिखा क्या था, वहां पे लिखा था ये लॉग, यहां पे था 2, यहां पे बेस कितना था 10, अंडरस्टूड है। इसकी वैल्यू दे रखी थी 0.31, 0.3010 ये वैल्यू दे रखी थी। अब आप बताओ यहां पे 10 था, यहां पे 5 था, यहां पे 10 था, यहां पे 5 था। तो सबसे पहले जो बेस है, ठीक है, बेस का लोचा होता है। आप बेस जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको log 10 दिया हुआ है, तो आप एक काम करो भैया, एक काम ये हो सकता है कि भाई हम इसको क्या करें, इसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहां पे आपस में इंटरचेंज करेंगे ना, तो बेस 2 हो जाएगा, बेस 2 हो जाएगा और यहां पे 5 हो जाएगा। हमें बेस 2 नहीं चाहिए, हम छोटे नंबर को बड़े नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते बेस में। तो इसका मतलब क्या है, हमने ये पूरा स्टेप मिटाया, क्योंकि ये वाला स्टेप आपका गलत स्टेप है, क्योंकि ये स्टेप आपका गलत स्टेप क्यों समझ में आ रहा है, क्यों गलत है। ठीक है, कुछ बच्चों ने ये किया होगा, इस वजह से मैंने बता दिया कि भाई ये स्टेप आपका गलत स्टेप है। क्यों गलत स्टेप है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आप बताओ यहां पे कितना था, यहां पे 5 था, यहां पे कितना है 10 है, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमने कहा कुछ नहीं करना है, बेस जो यहां पे दे रखा है पहले आप कंसीडर करो कि भाई इसको बेस में कन्वर्ट, मतलब बेस 10 हो जाए हमारा। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी आपने यूज करा है क्या, आपको बताया था मैंने कि अगर इन दोनों को आपस को चेंज करना हो, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आ जाए, ऐसी कोई जरूरत पड़ जाए कि भाई इन दोनों को आपस में चेंज करना हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी है लॉग की, क्या है, कुछ नहीं करना है, इसको लिख लिया 1 अपॉन और यहां पे हो जाएगा 10 और यहां पे हो जाएगा 5। ठीक है, ठीक है, अगर इन दोनों को चेंज करना है तो इनका 1 बाई कर दो, 1 बाई चेंज करके लिख दो। ठीक है, ये बात आपको बताई हमने कि भाई अगर इसको चेंज करना है, इन दोनों को आपस में नंबर को बेस बनाना है, बेस को नंबर बनाना है, तो ऐसे चेंज हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अच्छा, अब बताओ क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कितना, लॉग यहां पे कितना है 10, और ये 5 को क्या लिख सकते हैं 10/2 लिख सकते हैं। हाँ, 5 को तो 10/2 लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 10वीं प्रॉपर्टी लिख लीजिए आप, मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है, रब कर रहा हूं उसको। अच्छा, अब मैं इसको आगे ले चलता हूं, है ना। तो ये कितना हो गया, m/n के फॉर्म में हो गया। आपको पता है log 10 बेस कितना है 10, और ये कितना है, नंबर क्या है m/n। तो जब नंबर डिवाइड के फॉर्म में होता है, m/n के फॉर्म में होता है, तो डिवाइड वाला साइन क्या होता है, माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, आपको पता है। तो ये कितना हो गया 1 अपॉन, ठीक है, ये कितना हो गया log, ठीक है, 10 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10। तो बताइए फाइनल ये कितना होगा, ये 1 होगा। log a कितना होता है 1, आपको बता चुका हूं मैं, log a कितना होता है 1 होता है। तो ये कितना हो गया 1 माइनस log 2 बेस 10 की वैल्यू दे रखी है, ये देखिए कितनी है 0.3010। इनको घटाएंगे 1 में से, जो भी आंसर है उसको डिवाइड कर लेंगे, मतलब 1 बाई कर लेंगे, जो भी आंसर होगा वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो हमने आपको बता दिया है कि कैसे आपको इवैल्यूएट करना है, लॉग की वैल्यू कैसे निकालनी है और कैसे बेस, ये सबसे पहले बेस की कहानी है। छोटा नंबर अगर बेस में होगा तो उसे हम जल्दी, और ये कन्वीनियंट नहीं होता है हमारे लिए कि उसको हम बेस में कन्वर्ट कर लें अगर बड़ा बेस है। तो जैसे यहां पे क्या है 10 बेस है और यहां पे क्या है 5, तो हम क्या कर सकते हैं, इस आपस में इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर लास्ट में 5 आ गया है तो 5 को 10 में कन्वर्ट करना इट इज नॉट इजी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से आपको और आगे ले चलते हैं।